हेलो डियर लर्नर्स, माय नेम इज मधु शर्मा। स्कॉलर्स के डिजिटल लर्निंग चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर सॉल्यूशन। द पेपर कोड इज 025836, 836 का डिटेल सॉल्यूशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। क्या फाइंड करना है आप लोगों को? एंटोनिम फाइंड करना है। एंटोनिम देखते हैं। मॉडर्न, मॉडर्न का मतलब क्या होता है? मॉडर्न का मतलब होता है रिसेंट, रिसेंट, अपडेटेड, अपडेटेड, प्रेजेंट, करंट। ये सब क्या है इसके सिनोनिम? करंट। तो ये सब क्या है इसके सिनोनिम? अब देखते हैं, अपनों को फाइंड करना है एंटोनिम। इनफ्लेक्सिबल का मतलब क्या था? रिजिड, कठोर, फर्म। परप्लेक्स्ड का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड, अमेज्ड, वरियड, अनॉयड। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। रिमोट का मतलब क्या होता है? रिमोट का मतलब होता है डिस्टेंट, फार, डिस्टेंट या फार। ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? अप्रचलित। क्या? अप्रचलित। तो जो क्या है? नो लॉन्गर इन, नो लॉन्गर इन, और अनअपडेटेड, अनअपडेटेड, एंशेंट, एंटिक, एंटिक, आर्काइक। ये सब क्या है इसके सिनोनिम? क्या है इसके सिनोनिम? अपनों को क्या फाइंड करना है इसका? मॉडर्न का एंटोनिम। तो मॉडर्न का एंटोनिम क्या होगा? ऑब्सोल्यूट। क्या होगा? ऑब्सोल्यूट। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। अब जो गिवन ईडियम उसका क्या फाइंड करना है अपनों को? मीनिंग, ईडियम। ठीक है ना? कैजल इन द एयर। अब कैजल्स का मतलब क्या था? कैजल्स का मतलब था फोर्ट। क्या था? फोर्ट। फोर्ट मतलब किला। क्या? किला। तो हवाई किला, इसकी हिंदी क्या होगी? हवाई किला। तो हवाई किला मतलब है जो पर्सन क्या करता है? हवा में बातें करता है। वो रियलिस्टिक नहीं होती। जो क्या? रियलिस्टिक नहीं होती, सिर्फ हवा में क्या कर रहा है? बातें करना। तो टॉल, इसका स्क्रैपर्स नहीं होगा। कैजल्स विच आर बिल्ट ऑन माउंटेन्स, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं। अनरियलिस्टिक, जो बोले थे ना, जो रियल नहीं होगा। तो अनरियलिस्टिक प्लान्स और होप्स फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए अनरियलिस्टिक प्लान और आशा रखना क्या होगा अपना? कैजल इन द एयर, कैजल इन द एयर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द वर्ड विच मींस द सेम एज द गिवन वर्ड। इसका वन वर्ड का क्वेश्चन है। अ पर्सन हु अटैक्स एंड ड्रॉप्स शिप्स एट सी। जो पर्सन क्या करता है? अटैक करता है और लूटता है किसको? शिप्स को। अब स्टीव डोर, स्टीव डोर का मतलब क्या था? स्टीव डोर का मतलब होता है जहाज का माल, जहाज का माल छड़ाने और उतारने वाला। जो जहाज के माल को छड़ाना, छड़ाने व उतारने वाला, उसको क्या बोलते हैं अपन? स्टीव डोर। क्या बोलते हैं? स्टीव डोर। स्टोव, स्टोव अवे का मतलब होता है जो बिना टिकट के, बिना टिकट के, बिना पे किए क्या करता है? यात्रा करता है। तो बिना टिकट या पैसे दिए यात्रा करने वाला, उसको क्या बोलते हैं अपन? स्टोव अवे। स्टोव अवे। पायरेट, पायरेट का मतलब होता है जो समुद्री डाकू बोलते हैं ना, समुद्री डाकू। तो इसका आंसर क्या होगा? पायरेट। क्या होगा? पायरेट। अब स्मगलर का मतलब क्या होता है? स्मगलर का मतलब होता है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है क्या? इनलीगल गुड्स। जो इलीगल गुड्स को क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट करता है, वो कौन होता है? स्मगलर। अपना आंसर क्या होगा? पायरेट। क्या होगा? पायरेट। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। किसका क्वेश्चन है? फिल इन द ब्लैंक का। The 11th century dash stands proudly telling stories of forgotten empires. अब जो 11th सेंचुरी है वो क्या स्टैंड करती है? प्राउडली, प्राउडली स्टैंड करती है। क्यों करती है? क्योंकि वो क्या बताती है? टेलिंग स्टोरीज ऑफ फॉरगॉटन एम्पायर्स।
वो क्या बताती है, फॉरगॉटन एम्पायर्स की क्या बताती है, स्टोरीज बताती है। अब इनके देखते हैं वर्ड के मीनिंग। सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, सिमेट्री का मतलब है बोनयार्ड, बोनयार्ड कब्रिस्तान, या ग्रेवयार्ड, 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 या गॉड्स एकर, क्या बोलते हैं गॉड्स एकर, या एक और बताओ मेमोरियल पार्क, मेमोरियल पार्क। ये सब क्या है इसके सिनोनिम। अब रुइंस, रुइंस का मतलब क्या होता है, रुइंस के देखो जितने भी मीनिंग होते हैं वो सारे बताता हूं। रुइंस के एक मीनिंग तो होता है रुइंस का अवशेष, जैसे एशेज राख, डेब्रिस, डेब्रिस, रिमेन्स, रेमनेंट, ठीक है। ये सब क्या है इसके सिनोनिम। एक इसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन। एक इसका मतलब था बैंकरप्सी, बैंकरप्सी, ठीक है ना। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंसी, ठीक है ना। तो ये क्या है इसके तीनों सिनोनिम। चैरियोट, चैरियोट का मतलब होता है जो रथ यात्रा करता है, रथ यात्रा, क्या, रथ यात्रा। मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट का मतलब क्या होता है, मेमोरियल, मेमोरियल, स्टैचू, स्टैचू, सोवेनिर। ये सब क्या है इनके सिनोनिम। अब देखो यहाँ पे जो आएगा कि जो 11वीं सेंचुरी के जो मॉन्यूमेंट है, जो स्टैचू है, जो उनके जो धरोहर है, मतलब जो हिस्टोरिकल चीज है, उनको स्टैंड करता है कैसे प्राउडली। और वो जो हिस्टोरिकल चीज है वो क्या बताती है, स्टोरीज ऑफ फॉरगॉटन एम्पायर्स। जो फॉरगॉटन एम्पायर्स है उनकी क्या बताती है, जो वो मॉन्यूमेंट्स है वो क्या बताते हैं, उनकी स्टोरीज बताते हैं। जो इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आंसर क्या होगा, मॉन्यूमेंट, क्या होगा, मॉन्यूमेंट। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब अपने को क्या करना है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को फाइंड करना है। कंसाइंशियस, कंसाइंशियस, हरासमेंट, ट्रांजिएंट, एम्बेरसमेंट। अब देखो एम्बेरसमेंट डबल ए आता है, एक यहाँ आता है एक आता है, ये तो सही है। डबल आर आता है, डबल एस आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंगल एस है, तो यहाँ डबल एस आना चाहिए था, इसलिए ये गलत है। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट में एक के स्पेस पे क्या आएगा, ये आएगा। हरासमेंट, हरासमेंट में सिंगल आर आता है, डबल एस आता है, तो आंसर क्या होगा अपना, कंसाइंशियस। कंसाइंशियस का मतलब क्या होता है, कंसाइंशियस के दो मीनिंग होते हैं। कंसाइंशियस के कितने मीनिंग होते हैं, दो होते हैं। एक इसका मतलब था डिलीजेंट, डिलीजेंट, एजिडस, एसिडुअस। एक इसका मतलब मेटिकुलस, मेटिकुलस, केयरफुल, क्या होता है, केयरफुल। ये सब क्या है इसके सिनोनिम। एक दूसरा क्या होता है इसका, राइटियस, राइटियस, ऑनेस्ट, क्या, ऑनेस्ट, ऑनरेबल, डिसेंट, उस टाइप के बंदे को क्या बोलते हैं, कंसेंशियस। हरासमेंट का मतलब क्या होता है, उत्पीड़न, परेशान करना किसी को, इरिटेट करना। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, क्षणिक, क्या होता है, क्षणिक, मतलब इम्फिमेरल, इम्फिमेरल, ब्रीफ, इवेंसेंट, ठीक है। ये सब क्या है इसके सिनोनिम। एम्बरेसमेंट का मतलब भी क्या होता है, उत्पीड़न, परेशान करना, मतलब एम्बरेसमेंट का मतलब तो उत्पीड़न, क्या मतलब, शर्मिंदा होना, क्या होना, शर्मिंदा होना। अशेम्ड, अबेशमेंट, अबेशमेंट, अशेम्ड, अशेम्ड, ठीक है। ये क्या है इसके सिनोनिम। द आंसर विल बी कंसेंशियस, क्या होगा, कंसेंशियस। नेक्स्ट, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। किसका क्वेश्चन है, ये वन वर्ड का, किसका क्वेश्चन है, वन वर्ड का। अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट समवन एल्स हैज डन। अब देखो किया किसी और ने और ब्लेम किसी और को, तो उसको बोलते हैं ना बलि का बकरा, क्या बोलते हैं, बलि का बकरा। अब स्टैम्पेड, स्टैम्पेड का मतलब था रश,
भीड़, भगदड़, क्या भगदड़, भगदड़। स्कैपगोट का मतलब क्या होता है, बलि का बकरा। इस आंसर के हिसाब से स्कैपगोट का मतलब क्या होता है कि किया किसी और ने गलत, कुछ भी किया किसी और ने और ब्लेम किसी और को मिलना, खुद के किसी और के किए हुए को खुद पे मर लेना। लुनेटिक, लुनेटिक मतलब लूना वाला आदमी क्या है, पागल है, क्या है, पागल है। लूना वाला आदमी क्या है, पागल है, मैड है, फूल है। ठीक है, ये इसके सिर्फ। हरमिट, हरमिट का मतलब क्या होता है, अगर हिंदी में बोलूं तो सन्यासी टाइप के, या फिर आप बोल सकते हो वैसे जो हर्मिट का मतलब है रिक्लूज, मतलब जो अकेला रहता है, इसको क्या पसंद हो, एकांतवास पसंद हो, सॉलिटरी, सॉलिटरी, जो जिसको कैसे रहना पसंद हो, अकेले रहना पसंद हो, उसको बोलते हैं हर्मिट। तो द अपना आंसर क्या होगा, बी, द आंसर विल बी बी, स्कैपगोट। नेक्स्ट, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। अब देखो, द पीपल हु फॉलोज अ हेल्दी रूटीन आर लाइकली टू एंजॉय गुड हेल्थ। अब देखो, पीपल क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, आर्टिकल, वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, फॉलोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फॉलोज क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फॉलोज व्हाट, हेल्दी रूटीन, रूटीन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कैसा रूटीन, हेल्दी, ये एडजेक्टिव, ये आर्टिकल। ठीक है, अब एक चीज समझो, ये जो हु है ये सब्जेक्ट नंबर 1 है, ये जो हु है रिलेटिव प्रोनाउन ये सब्जेक्ट नंबर 2 है। तो यहां से लेके यहां तक जो ये फॉलो वर्ब है, इसको सब्जेक्ट भी मिल गया, इसको क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट भी मिल गया। ठीक है, और जो पीपल है इसकी वर्ब कौन सी, ये आर, कौन सी है, ये आर। अब एक चीज बताओ, यहाँ पीपल प्लूरल है इसलिए क्या लिखे, आर। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है इसका कोई नंबर जेंडर नहीं होता, रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर जेंडर नहीं होता, ये अपने एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट मतलब जो इससे पहले नाउन प्रोनाउन या फिर फ्रेज या क्लोज यूज होती है उसको क्या करता है, रेफर करता है। तो रेफर किसको कर रहा है, पीपल को। पीपल के हिसाब से कहेगी वर्ब, अब पीपल के हिसाब से वर्ब आएगी तो पीपल या प्लूरल है, प्लूरल है तो फॉलो आएगा, फॉलोज, फॉलो। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉलो। तो इस फॉलो की जगह क्या आएगा, फॉलोज की जगह क्या आएगा, फॉलो। तो अपने इस पार्ट में एरर था, रिलेटिव प्रोनाउन का एरर है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो गिवन सेंटेंस है उसको क्या फाइंड करना है अपने को, पैसिव फॉर्म। और फादर टॉट, टॉट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। अपने ने पढ़ा एक्टिव से पैसिव में जाते टाइम ना टेंस बदलता ना मीनिंग बदलता, सिर्फ बदलता वे ऑफ सेइंग, कहने का तरीका। इसमें एक्टिव वॉइस में अपन सब्जेक्ट को स्ट्रेस कर रहे थे, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को स्ट्रेस कर रहे थे। और पैसिव का स्ट्रक्चर सिर्फ इतना ही होता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो टेंस नहीं बदलता तो जहां जहां टेंस चेंज कर रखा है उसको एलिमिनेट करते हैं। इसमें टेंस चेंज कर रखा है, बाकी में नहीं है। अब इसमें वॉज टू बी टॉट, वॉज टू बी टॉट भी नहीं होगा, वॉज बी आईएनजी फॉर्म, कंटिन्यूटी में तो जाएगा नहीं, बचा कौन सा, शी वॉज टॉट, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो ये बी की फॉर्म है, अब बी की कौन सी फॉर्म ली अपन, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज, वॉज या वर्ब, और थर्ड फॉर्म आ गई टॉट। देखो क्या हो गया, पैसिव का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। क्या फाइंड करना अपने को, एंटोनिम। क्या फाइंड करना है, एंटोनिम। डिस्परेजिंग, इसका मतलब क्या होता है, इंसल्ट। क्या होता है, इंसल्टिंग, क्या, इंसल्टिंग। अब देखते हैं इसका एंटोनिम फाइंड करना, डेरिवेटरी। ये तो इसका क्या है, सिनोनिम। क्या है, सिनोनिम। डेरिवेटरी इसका क्या है, सिनोनिम। इंसल्टिंग भी क्या है इसका सिनोनिम। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कॉम्प्लीमेंट करना, मतलब किसी की करना, तारीफ करना, प्रेज करना। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि एंटोनिम फाइंड करना है। डिस्परेजिंग का मतलब क्या है, इंसल्टिंग, और कॉम्प्लीमेंट्री इंसल्ट करना मतलब उसको नीचे दिखाना, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उसको प्रेज करना, उसकी तारीफ करना। प्रीचरी, प्रीचरी का मतलब क्या होता है, प्रीचरी का मतलब होता है बेट्रायल, बेट्रायल, डिसीव, डिसीव, डिसीव। ठीक है, ये इसके क्या है, सिनोनिम। नेक्स्ट, अपना आंसर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री। टू कॉल समथिंग इनटू क्वेश्चन, टू कॉल समथिंग इनटू क्वेश्चन। ऑप्शन देखते हैं, टू बिकम वेरी एंग्री और अनॉयड, गुस्सा हो जाना। टू इंप्रेस ऑन समबडी द नीड फॉर फिजिकल फिटनेस, इंप्रेस करना भी नहीं होगा। टू डाउट, किसी से क्या करना, कॉल समथिंग इनटू क्वेश्चन मतलब किसी से क्या करना, क्वेश्चन करना। क्वेश्चन करना मतलब किसी को क्या करना, डाउट करना या क्या करना, चैलेंज करना। डाउट या क्या करना, चैलेंज करना। द ट्रूथ और रिलायबिलिटी ऑफ समथिंग, किसी की रिलायबिलिटी के लिए या सच ट्रूथ के लिए क्या करना, डाउट करना। तो द आंसर सी विल बी करेक्ट, द आंसर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, select the most appropriate word.
टू फिल इन द ब्लैंक। किसका क्वेश्चन है? फिल इन द ब्लैंक। द गवर्नमेंट मस्ट टेक अर्जेंट डैश स्टेप्स टू एड्रेस द क्राइसिस। गवर्नमेंट को अर्जेंट डिसीजन लेने चाहिए किस चीज के लिए? स्टेप्स टू एड्रेस द क्राइसिस, क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए। अब कैसे लेने चाहिए? डिवोशनल, मैलाइशियस, जेनरस, रिमेडियल। अब देखो इनके मीनिंग देख लेते हैं। इस डिवोशनल का मतलब क्या था? इसका मतलब था रिलीजियस, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल। अब मैलिशियस, मैलिशियस का मतलब क्या था? मेलाइन, मेलाइन, दुष्ट, खराब। जेनरस का मतलब क्या था? काइंड, क्या था? काइंड। बेनिफेक्टर, बेनिफेक्टर। बिनाइन, बिनाइन, इसमें जी साइलेंट होता है, बिनाइन। ये सब क्या होता है? काइंड पर्सन। रिमेडियल, रिमेडियल का मतलब क्या क्या था? हीलिंग, क्यूरिंग, ठीक है ना? क्यूरेबल लिख लो, क्यूरेबल, 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 ठीक है। ये सब क्या है? इसके सिनोनिम। अब अपने इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या होगा? रिमेडियल। ठीक, गवर्नमेंट को अर्जेंट क्या करना चाहिए? रिमेडियल, रिमेडियल उनको अर्जेंट क्या करना चाहिए? उसका इलाज करना चाहिए। स्टेप्स टू एड्रेस द क्राइसिस, क्राइसिस का अर्जेंट क्या करना चाहिए? इलाज करना चाहिए, उसको हील करना चाहिए, उसका क्यूर करना चाहिए। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। अपनों क्या फाइंड करना है? सिनोनिम। क्या फाइंड करना है? सिनोनिम। कंपेंशन, कंपेंशन का मतलब क्या होता है? भरपाई करना, ठीक है ना? क्या करना? भरपाई करना। रिकम्पन्स, रिकम्पनसेस भी होता है ना इसका, रिकम्पेंस, 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 रिकम्पेंसेशन। एक रिड्रेस भी होता है, इसका मतलब रिड्रेस, ठीक है। अब इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस का मतलब तो होता है सेफ्टी, सेफ्टी, सेफगार्ड, सेफगार्ड, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन। ये सब क्या है इसके सिनोनिम। अब डैमेज, डैमेज का मतलब क्या? डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय, क्या? डिस्ट्रॉय। अब डैमेजेस, इस जो देखो बिना एस वाले का तो क्या होता है? डिस्ट्रॉय करना, जो कि वर्ब होती है। अब ये जो डैमेजेस है ये क्या है? प्लूरल नाउन है। क्या है? प्लूरल नाउन है। और इसका मतलब क्या होता है? कंपेंसेशन। क्या होता है? कंपेंसेशन। तो इसमें आंसर क्या होगा अपना? डैमेजेस, क्योंकि अपनों को क्या फाइंड करना है? सिनोनिम। क्या फाइंड करना है? सिनोनिम। कंडेम करना मतलब किसी को सेंसर, सेंसर, डांटना, धमकाना वगैरह, क्रिटिसाइज वगैरह करना, ठीक है ना? तो अपना आंसर क्या होगा? डैमेजेस। क्या होगा? डैमेजेस। नेक्स्ट, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to do so, select no improvement as your answer. इसका sentence improvement का क्वेश्चन है। The mathematical calculation of this problem is much easier, much easy than। अब देखो इसका much easy than, इसके प्लेस पे अपने को क्या यूज करना है? ऑप्शन दे रखा है। अब देखो एक चीज मच, इजी और देन। अब एक चीज मैंने पढ़ाई थी कि जो देन है, देन कंजक्शन है, ये किसके लिए होती है? कंपैरिजन के लिए। किसके लिए? कंपैरिजन। और वो भी किसका? वन वर्सेस अनदर, वन वर्सेस अनदर का कंपैरिजन करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री का। और उसके साथ कंजक्शन कौन सी आती है? देन। कौन सी आती है? देन। अब कंपैरिजन के लिए कंपैरेटिव डिग्री कौन कौन सी होती है? या तो उसके साथ ईआर लगाओ या फिर क्या लगाओ? मोर। इन दोनों में से एक ही लगना चाहिए। एक वंस लेवल के लिए अपन क्या लगाते हैं? ईआर। वंस लेवल के लिए। टूस लेवल के लिए क्या लगाते हैं? मोर लगाते हैं। ये तक भी बताया था। अब देखते हैं नो इंप्रूवमेंट। तो देखो इजी, ये कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है? इजी, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री है। अब पॉजिटिव डिग्री के साथ अपन कभी भी क्या नहीं लगाते? कंजक्शन देन नहीं लगाते, तो नो इंप्रूवमेंट होगा नहीं। मच इजी देन, मच इजी देन, ये तो सेम वही वाला होगा, नो इंप्रूवमेंट गई, तो ये भी नहीं होगा। मोर इजी, मोर इजियर। अब देखो या तो मोर लगा लो किसी के साथ, अगर 2 लेवल का है तो मोर लगाओ। जैसे इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट कितने लेवल है? 2 लेवल है। 2 लेवल मतलब 2 बार में बोला जा रहा है, 2 बार में जो बोला जाता है, 2 लेवल में जो बोला जाता है उसके साथ मोर लगाते हैं। जो एक बार में बोला जाता है उसके साथ क्या लगाते हैं? ईआर लगाते हैं। अब इजी, इजी एक बार में बोला जा रहा है, इजियर एक बार में बोला जा रहा है, तो इसके साथ क्या आएगा? ईआर आएगा, ना कि मोर, ठीक है।
तो यहाँ पे मोर भी दे रखा और इजियर भी, तो इसमें से ये हट जाए, मोर हट जाए तो सही हो जाता है। तो द आंसर डी विल बी करेक्ट है। अब ये देखो, ये तो क्या है, देन कंजक्शन, और ये क्या है, एडजेक्टिव। और इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए अपने ने किसका, मच एडवर्ब का यूज किया है। अब देखो कंपैरेटिव डिग्री के साथ, कंपैरेटिव डिग्री के साथ कौन कौन से एडवर्ब आते हैं, एक तो मच का यूज करते हैं अपन, मच या फिर फार, मच या फार, इनका यूज किसके साथ कर सकते हैं अपन, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के साथ मच और फार इसका यूज कर सकते हैं। और बाय फार का यूज करते हैं किसके लिए, सुपरलेटिव डिग्री के साथ। तो द आंसर विल बी मच इजियर, द आंसर विल बी मच इजियर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। अब जो वर्ड दिया हुआ उसको क्या फाइंड करना अपने को, सिनोनिम। क्या फाइंड करना, सिनोनिम। प्रोफ्लिगेट, प्रोफ्लिगेट का मतलब क्या होता है, स्पेंड थ्रेफ्ट, स्पेंड थ्रेफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट, जो बहुत ज्यादा खर्च करता है। प्रोडिगल, प्रोडिगल। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट, उड़ाओ। इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट। एक इसका मतलब लाइसेंसियस भी होता है, डिसोल्यूट पर्सन, डिसोल्यूट पर्सन मतलब करप्ट पर्सन, डिसोल्यूट या करप्ट पर्सन। एक इसका मीनिंग ये भी होता है, इसके दो मीनिंग होते हैं। तो इसके देखते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, सिनोनिम फाइंड करना है। अपनों ने एक्स्ट्रावेगेंट लिखा है, जो ज्यादा खर्चीला होता है, तो आंसर विल बी एक्स्ट्रावेगेंट। और भी आगे देखते हैं, ट्राइवियल, ट्राइवियल का मतलब क्या था, इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, मामूली वगैरह, अनइम्पोर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट, इनएप्रोप्रिएट, ये सब चीजें। हब्रिस, हब्रिस का मतलब क्या था, हब में, जो हब में, हब मतलब जो बार वगैरह होते हैं, तो इसको याद करने की ट्रिक है, हब में रईस लोग रहते हैं। हब में जो मोस्ट ऑफ लोग आते हैं वो कौन होते हैं, रईस लोग होते हैं। और रईस लोगों में क्या होता है, बहुत घमंड होता है, प्राइड होता है। क्या होता है, प्राइड होता है, वैनिटी, प्राइड, वैनिटी, कंसाइटेड। अब देखो कंसाइटेड तो इसका क्या है, सिनोनिम। ये दोनों तो क्या है, सिनोनिम। ये दोनों क्या है, सिनोनिम। तो अपना आंसर क्या होगा, एक्स्ट्रावेगेंट। क्या होगा, एक्स्ट्रावेगेंट। नेक्स्ट, select the correctly spelled word। क्या फाइंड करना अपने को, correctly spelled word। veterinary, employed, rehearsal, separate। अब देखो separate है, इसमें e के प्लेस पे क्या आना चाहिए था, a, तब तो ये सही हो जाता है। अपने को करेक्टली फाइंड करना है, इनकरेक्ट है। तो रिहर्सल, यहाँ पे e के बाद क्या आएगा, a आएगा, तो ये भी गलत है। एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड की जगह एम्प्लॉइज, डी के प्लेस पे क्या आएगा, ऐसा आएगा, एम्प्लॉइज, ये भी गलत है। तो आंसर विल बी वेटरनरी, वेटरनरी। ठीक है ना। अब वेटरनरी कौन होता है, जो एनिमल डॉक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, वेटरनरी। क्या बोलते हैं, एनिमल डॉक्टर को वेटरनरी। ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अपनों क्या फाइंड करना है, इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है, इसको डायरेक्ट में दे रखा है। द टीचर सेड टू किरण। अब देखो सेड टू दे रखा है और इसका स्ट्रक्चर है असेड होगा, तो सेड टू किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। अब देखो इसमें सेड दे रखा है, गलत। इसमें टेंस चेंज नहीं करा तो ये गलत। अब ऑप्शन कौन से, बी और डी बचे, दो ही ऑप्शन बचे। अब नेक्स्ट देखते हैं, टीचर ने किरण से कहा कि यू हैव नॉट एंडेड इन योर असाइनमेंट। अब एक चीज और याद रखना, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट को किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट से पीछे जाते हैं तो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। कौन सा, पास्ट परफेक्ट या पास्ट ऑफ पास्ट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा दे रखा है इन दोनों में से, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा। द आंसर बी विल बी करेक्ट, द आंसर बी विल बी करेक्ट है। बहुत आसान था, पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत भी नहीं है कि यू किरण के हिसाब से शी हुआ ये वगैरह। अगर आपको एलिमिनेशन आता तरीके से, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बिना कम टाइम कंज्यूम करे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट। अब क्या करना है, अंडरलाइन सेगमेंट को क्या करना है, रिप्लेस करना है। टेक जाइंट्स क्विकली ट्राइड टू कैश ऑफ। अब देखो इसमें क्या है, टू कैश ऑफ, टू कैश ऑफ, ये क्या है, अंडरलाइन है। और इसके प्लेस पे अपने क्या क्या आएगा वो देखना है मीनिंग के हिसाब से। जो टेक जाइंट्स है वो क्विकली ट्राई कर रहे हैं, क्या ट्राई कर रहे हैं, डैश द एआई बूम एंड गेट अहेड ऑफ अदर्स। अब देखो टू कैश इन, टू कैश इन ऑन, टू कैश इन ऑन, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब है टू मेक प्रॉफिट, टू मेक प्रॉफिट
टू मेक प्रॉफिट, टू मेक प्रॉफिट, प्रॉफिट बनाना कुछ ऐसा करके जिससे लोगों को लग रहा है, टू मेक प्रॉफिट मतलब कुछ ऐसा करना जिससे अभी तो लोगों को लग रहा है कि बोले सही नहीं है, उस टाइम ग्रो ये ग्रो नहीं होगा, और उसको लोग क्या मान रहे हैं, गलत मान रहे हैं, अनफेयर मान रहे हैं, लेकिन उससे क्या बनाना, प्रॉफिट बनाना। उसके लिए कैश इन का मतलब होता है, कैश इन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब क्या था, टू मेक प्रॉफिट, क्या बनाना, प्रॉफिट बनाना, जब लोगों को क्या लग रहा है कि ये मतलब इलीगल है या फिर अनफेयर है तरीके से और इसमें प्रोग्रेस नहीं है, तब आप क्या कर रहे हो, इससे क्या कर रहे हो, प्रॉफिट बना रहे हो। तो कैश का, तो कैश थ्रो इन, ये तो कोई फ्रेजल वर्ब भी नहीं होती, कैश इन टू ये भी कोई फ्रेजल वर्ब नहीं होती। तो कैश आउट इसका मतलब है टू इन्वेस्ट, टू इन्वेस्ट ऑन, टू इन्वेस्ट ऑन समथिंग, टू इन्वेस्ट ऑन समथिंग, इन्वेस्ट करना। अब देखो टेक जाइंट्स है वो जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं क्या बनाने की, पैसा बनाने की, पैसा बनाने की एआई बूम से, और गेट अहेड ऑफ अदर्स, ताकि वो लोगों को क्या कर सके, प्रूफ कर सके कि उन्होंने क्या करा है, प्रॉफिट करा है। जब लोग क्या कह रहे थे कि भाई ये इसका ग्रो करना पॉसिबल नहीं है, इसकी इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। अब ग्रामेटिकल एरर देखना, बाय द टाइम वी रीच। अब देखो बाय द टाइम, बाय द टाइम का मतलब होता है एक तरीके से बिफोर, क्या होता है, बिफोर, और इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी है, सेकंड फॉर्म, जो कि सही है। बाय द टाइम वी रीच द सिनेमा हॉल द मूवी हैड ऑलरेडी बिगन। मेरे मेरे वहां सिनेमा हॉल में पहुंचने से पहले मूवी क्या हो गई थी, शुरू हो गई थी। अब एक और चीज बताया, पास्ट इंडेफिनेट, अगर टेंस है पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट, पास्ट ऑफ पास्ट, तो हमेशा जो फर्स्ट एक्शन होगा, फर्स्ट एक्शन किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट में, और सेकंड एक्शन कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनेट में, ठीक है ना। और पास्ट परफेक्ट को अपन कभी भी एक सिंगल क्लोज में नहीं लिख सकते, इसके साथ कोई ना कोई सी रिलेटिव क्लोज होनी चाहिए। तो हमारे हमारे वहां सिनेमा हॉल में पहुंचने से पहले मूवी शुरू हो गई थी, तो मूवी हैड ऑलरेडी बिगन। अब देखो बिगन ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, जबकि हैड दे रखा है, हेड क्या है, हेल्पिंग, और इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। आप लोगों को क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होगी, बिगन, बिगन। देखो इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बता देता हूं, बिगिन, बिगिन, बिगन, बिगिन, बिगन, बिगन, तो GUN आएगा, क्या आएगा, GUN। तो कौन से पार्ट में, ऑलरेडी बिगन, फर्स्ट पार्ट में आएगा। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 4 सेंटेंसेस इन जंबल ऑर्डर। किसका क्वेश्चन है, जंबल का क्वेश्चन है। पढ़ते हैं, रेगुलर कंजप्शन ऑफ सच फूड इंक्रीज द रिस्क ऑफ ओबेसिटी एंड अदर हेल्थ इश्यूज। रेगुलर कंजप्शन ऑफ सच फूड, ऐसे फूड का जो रेगुलर कंजप्शन है वो इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ ओबेसिटी, मोटे होने की रिस्क को, और अदर हेल्थ इश्यूज, और अदर हेल्थ इश्यूज को क्या करता है, इंक्रीज करता है। जंक फूड इज ऑफन हाई इन शुगर, जंक फूड जो सबसे ज्यादा किसमें होता है, शुगर में होता है, सॉल्ट में होता है, एंड अनहेल्दी फैट्स, और अनहेल्दी फैट्स में होता है। डेस्पाइट नोइंग, अब देखो एक और चीज रखना, एरर वाली चीज बता देता हूँ, डेस्पाइट के साथ आपको जो एरर आता है ना वो ऑफ लगा के आता है। वैसे ये जंबल का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ डेस्पाइट के साथ ऑफ लगा के एरर आता है, जबकि डेस्पाइट के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, डेस्पाइट के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। डेस्पाइट नोइंग द रिस्क many people continue to prefer taste over nutrition। अब despite knowing the risk, रिस्क जानते हुए भी लोग, रिस्क जानने के बावजूद भी लोग क्या कर रहे हैं, many people, बहुत से लोग कंटिन्यू कर रहे हैं प्रेफर टेस्ट ओवर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बजाय किसको प्रेफर कर रहे हैं, अपने टेस्ट को प्रेफर कर रहे हैं। इट प्रोवाइड्स लिटिल न्यूट्रिशनल वैल्यू, और ये कैसे प्रोवाइड करवाता है वैल्यू, न्यूट्रिशनल वैल्यू कम, बिल्कुल ना के बराबर, इज एडिक्टिव इन नेचर, और आजकल जो नेचर में वो क्या है, ये सबसे ज्यादा एडिक्टिव है। क्या एडिक्टिव है, जंक फूड। तो जो स्टार्ट हुआ मेन, जितनी भी बात हो रही है सारी कंजर्व करने की, छोड़ने की, रिस्क की, जो भी है ये सारी बात, इसका जो मेन इंट्रोडक्शन है वो किससे स्टार्ट होगा, बी से। किससे स्टार्ट होगा, बी से। तो देखो बी का ऑप्शन देखते हैं, एक ही ऑप्शन दे रखा, पूरा सेंटेंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा है। अब देखो जंक फूड, एक जंक फूड सबसे ज्यादा क्या होता है, शुगर, सॉल्ट और अनहेल्दी फैट्स में होता है। उसके बाद क्या, इट प्रोवाइड्स, ये प्रोवाइड करवाता है लिटिल न्यूट्रिशनल वैल्यू, और ना के बराबर, ना के बराबर न्यूट्रिशनल
वैल्यू को प्रोवाइड करवाता है, और ये क्या है, एडिक्टिव है नेचर में भी। उसके बाद क्या है, रेगुलर कंजप्शन ऑफ सच फूड, ऐसे फूड का, देखो सच, सच कभी भी, सच तभी आएगा उससे पहले उसका क्या कर रखा हो, मेंशन कर रखा हो, तो सच किसके लिए है, जंक फूड। रेगुलर कंजप्शन ऑफ सच फूड, ऐसे फूड का रेगुलर कंजप्शन इंक्रीज कर सकता है रिस्क ऑफ ओबेसिटी, मोटे होने की रिस्क को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, और अदर हेल्थ इश्यूज को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। Despite knowing the risk, रिस्क जानते हुए भी लोग क्या कर रहे हैं, मेनी पीपल कंटिन्यू टू प्रेफर टेस्ट, बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट को प्रेफर कर रहे हैं न्यूट्रिशन के बजाय, न्यूट्रिशन के बजाय किसको प्रेफर करें, टेस्ट को प्रेफर करें। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 4 sentences in jumbled order, किसका क्वेश्चन है, जम्बल्ड का, किसका क्वेश्चन है, जम्बल्ड का। It clouds judgment and leads to unethical behavior. Greed, when unchecked, can destroy relationships and societies. A desire for more is natural, but greed is the excessive craving for it. History is full of examples where greed led to downfall and destruction. अब इसमें सेंट्रल आइडिया देखना अपनों को, सेंट्रल आइडिया क्या है, सेंट्रल आइडिया पकड़ना है सबसे पहले सेंट्रल आइडिया क्या होगा, सी वाला, क्या होगा, सी से स्टार्ट होगा। सी से कौन कौन से स्टार्ट हो रहे, एक तो ये और ये। सी के बाद क्या आएगा, अ डिजायर फॉर मोर, डिजायर, ज्यादा की डिजायर क्या है, नेचुरल है, जो कि क्या है, नेचुरल है, बट ग्रीड, लेकिन जो लालच है, बट ग्रीड इज द एक्सेसिव क्रेविंग फॉर इट, लेकिन जो लालच है वो अत्यधिक क्रेविंग है। क्रेविंग का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग डिजायर, क्रेविंग का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग डिजायर या लॉन्गिंग, वो क्या है, बहुत ज्यादा एक क्या है, लालच का जो सबसे मेन है वो क्या है, क्रेविंग का बनना, क्या क्रेविंग का बनना मतलब लालसा का बनना। फिर सी से स्टार्ट हुआ, उसके बाद देखो या तो ए आएगा या डी आएगा। अब देखते हैं, इट क्लाउड्स जजमेंट, पहले ए वाला देखते हैं, इट क्लाउड्स जजमेंट। अब क्लाउड्स का मतलब क्या होता है, क्लाउड्स, क्लाउड्स का मतलब होता है सोचने समझने की क्षमता को क्या कर देना, लेस कर देना, क्या कर देना, लेस कर देना, सोचने समझने की क्षमता को क्या कर देना, लेस कर देना। तो इट क्लाउड्स, अब ये जो ग्रीड है ना, इसके कारण क्या होता है, सोचने समझने की क्षमता क्या हो जाती है, जजमेंट क्या हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है, एंड लेट्स टू अनएथिकल बिहेवियर, और इससे क्या करता है, इंसान नेतृत्व करता है कौन से बिहेवियर का, अनएथिकल, जो कि क्या है, अनएथिकल है, मतलब अनैतिक है, अनैतिक बिहेवियर को क्या करने लग जाता है, वो उनको सबको नेतृत्व करने लग जाता है, किस कारण से, ग्रीड के कारण से, किस कारण से, ग्रीड के कारण से। तो सी के बाद किसका पेयर बन रहा है, ए का। फिर उसके बाद देखते हैं, तो सी के बाद देखो ए का पेयर है तो डी सही होगा। फिर भी इसका मीनिंग पूरा कन्वे करते हैं, ग्रीड, ग्रीड व्हेन अनचेक्ड, अनचेक्ड का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड, क्या होता है, अनकंट्रोल्ड, 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 अनकंट्रोल्ड या अनइन्फ्लुएंस्ड। और जब ग्रीड क्या हो जाती है, अनकंट्रोल्ड हो जाती है, तो कैन डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप एंड सोसाइटीज। जब ग्रीड क्या हो जाती है, अनकंट्रोल्ड हो जाती है, तो ये क्या डिस्ट्रॉय कर सकती है, क्या रिलेशनशिप्स और सोसाइटीज को क्या कर सकती है, ये क्या कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो सी ए बी, सी ए बी। फिर हिस्ट्री इज फुल ऑफ एग्जांपल्स, हिस्ट्री है जो ऐसे एग्जांपल से क्या है, भरी हुई है, वेयर जहां ग्रीड लेड टू डाउनफॉल एंड डिस्ट्रक्शन, जहां ग्रीड के कारण क्या हुआ, डाउनफॉल और डिस्ट्रक्शन हुए। तो ये तो लास्ट में कंक्लूजन पार्ट है, तो डी तो लास्ट में आएगा, तो डी तो स्टार्टिंग में आएगा नहीं, तो द आंसर विल बी डी, सी ए बी डी, सी ए बी डी। नेक्स्ट, रिली किसका, क्लोज टेस्ट, किसका क्वेश्चन है, क्लोज टेस्ट का। देखते हैं, religious fundamentalism often dash rigid interpretations of sacred text, rejecting pluralism and critical inquiry। अब प्लूरलिज्म का मतलब क्या होता है, एक साथ रहना, कोएग्जिस्टेंस, क्या कोएग्जिस्टेंस, मतलब जात पात वगैरह वो रंग भेद की नीति से क्या बिल्कुल परे होना, उसके लिए उसको बोलता है अपन प्लूरलिज्म। तो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है वो अक्सर क्या करते हैं, अब देखो टॉलरेट का मतलब तो बियर करना, क्या करना, बियर करना, सहन करना। प्रोपेगेट्स का मतलब है टू स्प्रेड, टू स्प्रेड। डिस्कवर्स का मतलब क्या होता है, फाइंड, ढूंढना, रिसर्च, एक्सप्लोर वगैरह।
डिस्करेज का मतलब क्या होता है? डिस्करेज का मतलब क्या होता है? उसका मनोबल गिराना। तो जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है वो क्या करते हैं? स्प्रेड करते हैं। क्या स्प्रेड करते हैं? तो इसमें इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या आएगा? प्रोपेगेट्स। क्या स्प्रेड करते हैं? रिजिड, रिजिड, कठोर, कठोर इंटरप्रिटेशंस ऑफ सैक्रेड टेक्स्ट। जो सैक्रेड, पवित्र, सैक्रेड का मतलब क्या है? पवित्र। जो पवित्र बुक्स है, पवित्र किताबें, पवित्र उनमें टेक्स्ट लिखे हुए हैं, उनकी क्या करते हैं? कठोर इंटरप्रिटेशन, कठोर व्याख्या करते हैं। और क्या रिजेक्ट करते हैं? और ये रिजेक्ट करते, रिजेक्टिंग प्लूरलिज्म, और ये रिजेक्ट करते कोएग्जिस्टेंस को, साथ में रहने की प्रथा को। क्यों? क्योंकि अगर उसमें जैसा लिखा हो उसी को क्या करते हैं? बिल्कुल रिजिड होकर फॉलो करते हैं। एंड क्रिटिकल इंक्वायरी, और जो क्रिटिकल इंक्वायरी होती है उनको भी वो क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं। इट यूजुअली, नेक्स्ट, इट यूजुअली डैश अनवेवरिंग लॉयल्टी। देखो निगोशिएट, निगोशिएट का मतलब क्या होता है? मोल भाव करना। तो ये भी नहीं होगा। इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मोल भाव करने की तो बात हो रही है, लॉयल्टी का तो मोल भाव करोगे नहीं। डिक्लेयर, ये डिक्लेयर करता है अनवेयर लॉयल्टी एंड स्ट्रिक्ट अड्हेरेंस। डिक्लेयर भी नहीं करता। हाँ, आंसर भी नहीं, डिमांड्स। ये डिमांड करता है, ये जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है ये डिमांड करता है, अक्सर क्या डिमांड करता है? अनवेवरिंग लॉयल्टी, अनवेवरिंग लॉयल्टी, एक स्ट्रिक्ट लॉयल्टी एंड स्ट्रिक्ट अड्हेरेंस। और अड्हेरेंस का मतलब क्या होता है? फॉलो करना, अनुपालन करना, अनुपालन करना। स्ट्रिक्ट अड्हेरेंस टू परसीव्ड डिवाइन कोड, डिवाइन कोड को परसीव करने, मतलब जो परसीव्ड डिवाइन कोड है उसकी एक स्ट्रिक्ट अनुपालना को क्या करता है? डिमांड करता है। स्ट्रिक्ट अनुपालना डिमांड करता है। कौन डिमांड करता है? रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। नेक्स्ट, और when such beliefs are manipulated, मैनिपुलेटेड का मतलब होता है कंट्रोल्ड या इन्फ्लुएंस्ड, कंट्रोल्ड या इन्फ्लुएंस्ड। व्हेन सच बिलीफ्स आर कंट्रोल्ड, जब ऐसे बिलीफ्स को क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है, इन्फ्लुएंस्ड किया जाता है, प्रभावित किया जाता है। दे कैन बी टर्न्ड इनटू आइडियोलॉजिकल वीपन्स। फिर ये उसके बाद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? आइडियोलॉजिकल वीपन्स। वैचारिक, वैचारिक, वैचारिक हथियार में क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? वैचारिक हथियार में क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं, जब इन बिलीफ्स को प्रभावित किया जाता है, इनको मैनिपुलेट किया जाता है। यूज्ड बाय डैश। अब किनके द्वारा इनको यूज किया जाता है? किनके द्वारा इनको यूज किया जाता है? डैश लीडर्स टू मोबिलाइज फॉलोअर्स, ताकि वो अपने फॉलोअर्स को क्या कर सके? मोबिलाइज कर सके, वहां गैदर कर सके, अपने से जोड़ सके। उसके लिए क्या कौन करता है ये काम? बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब तो अभी बताया था, काइंड, काइंड, बिनाइन, काइंड पर्सन, बिनाइन पर्सन। रिलुक्टेंट, रिलुक्टेंट का मतलब था अनिच्छुक, अनिच्छुक, अनडिजायरस, अनडिजायरस। अपॉर्चुनिटिस्टिक, अपॉर्चुनिस्टिक मतलब जिसको क्या चाहिए हो? अपॉर्चुनिटी मिली हो। इम्पार्शियल मतलब होता है अनबाइज्ड। क्या होगा? अनबाइज्ड। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो सही होगा वो अपॉर्चुनिस्टिक। क्या होगा? अपॉर्चुनिस्टिक। अब यूज्ड बाय, कौन से इन सब चीजों को यूज किया जाता है? ऐसे बिलीव्स को कौन यूज करता है? जो अपॉर्चुनिस्टिक लीडर होता है। कौन सा अपॉर्चुनिस्टिक लीडर होता है? वो क्या करता है? इनको यूज करता है और अपने और फॉलोअर्स को क्या करता है? गैदर करता है, अपने से जोड़ता है। दिस रिजल्ट इन, अब देखो रिजल्ट इन, अब जो रिजल्ट इन ये क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है। क्या है? फ्रेजल वर्ब, रिजल्ट इन। तो दिस रिजल्ट इन, अब देखो अगर मान लीजिए नॉर्मल वर्ब होती तो रिजल्ट के बाद तो ट्रांजिटिव वर्ब सीधा ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, लेकिन अगर इन दे रखा तो इसका मतलब क्या है? फ्रेजल वर्ब है। क्या है? फ्रेजल वर्ब। और इस रिजल्ट इन का मतलब होता है कॉज करना। क्या करना? कॉज करना, कॉज करना। दिस कॉज द, क्या कॉज करती है? डैश ऑफ फेथ इनटू वायलेंस। अब ये जो है ये कॉज करती है किसको? डैश ऑफ फेथ इनटू वायलेंस, वायलेंस में कन्वर्ट करती है। क्या कन्वर्ट करती है? करप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोनाउंसिएशन, ट्रांसलेशन की तो बात हो रही है, प्रोनाउंसिएशन की भी बात हो रही है। करप्शन और डिस्टॉर्शन, तो करप्शन की वजह डिस्टॉर्शन। अब जो डिस्टॉर्शन होता है उस फेथ का जो बिगड़ा डिस्टॉर्शन होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देती है? वायलेंस में। किस में कन्वर्ट कर देती है? वायलेंस में कर देती है। कौन कर देते हैं? ये ऐसे स्ट्रॉन्ग, ये ऐसे बिलीव्स। कैसे? फंडामेंटलिज्म
रिलीजियस फंडामेंटलिज्म बिलीफ जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वायलेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, वेयर, जहां स्क्रिप्चर इज नॉट अ सोर्स ऑफ पीस, जहां स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर मतलब पता है, स्क्रिप्चर मतलब होता है होली बुक्स, रिलीजियस बुक, क्या रिलीजियस बुक, स्क्रिप्चर का मतलब कहता है रिलीजियस बुक, रिलीजियस टेक्स्ट या बुक्स। तो स्क्रिप्चर इज नॉट अ सोर्स ऑफ पीस, स्क्रिप्चर है वो एक सोर्स ऑफ पीस नहीं है, लेकिन डैश फॉर डिस्ट्रक्शन, लेकिन वो क्या है, अब देखो इसका मतलब समझना, यहां पे क्या है, अगर इस क्वेश्चन को किसी को मान लो इनका मीनिंग भी नहीं आता, प्रिटेंड का मीनिंग नहीं आता, सेक्रेड का मीनिंग नहीं आता, स्कैर्ड का मीनिंग नहीं आता, प्रीटेक्स्ट का मीनिंग नहीं आता, लेकिन अगर उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना आता, अगर उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना आता तो वो क्वेश्चन को बिना मीनिंग कन्वे किए भी कर सकता है। एक क्या होता है, आर्टिकल। अब आर्टिकल के बाद जो अपन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, नाउन, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद क्या, डिस्ट्रक्शन, इसका ऑब्जेक्ट, तो यहाँ जो आएगा वो क्या होगा, नाउन होगा। तो एक के बाद क्या चाहिए अपने को, नाउन चाहिए, जबकि प्रिटेंड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या, वर्ब या एडजेक्टिव, वर्ब या एडजेक्टिव, सेक्रेड का पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्या, एडजेक्टिव, स्केर्ड का भी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या, एडजेक्टिव, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या, नाउन, जबकि अपने को क्या चाहिए, नाउन। तो ये तीनों तो होंगे नहीं, तो ये किससे होगा, ग्रामर से होगा। और अब इसके मीनिंग भी कन्वे कर लेते हैं। जो प्रीटेक्स्ट होता है इसका मतलब क्या होता है, प्रीटेक्स्ट का मतलब होता है कुछ और दिखावा करना, मतलब रियल से कुछ और दिखाना। एक्सक्यूज देना मतलब वो आलतू फालतू के रीजन देना, जबकि उसके रियल रीजन ऐसा कुछ नहीं है। जहां स्क्रिप्चर इज नॉट अ सोर्स ऑफ पीस, जहां स्क्रिप्चर एक सोर्स ऑफ पीस नहीं है, लेकिन प्रीटेक्स्ट फॉर डिस्ट्रक्शन, लेकिन वो प्रीटेक्स्ट है किस चीज का, डिस्ट्रक्शन के लिए। नेक्स्ट, इतना ही है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट एंड आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। अगर आपने क्लास को एंजॉय किया और कुछ सीखा, अगर क्लास वर्थ लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।